परसों 3 महिलाओं का अपहरण हो गया, जिसमें एक शादीशुदा थी, साथ में उसकी सास भी थी। एक मिनट, ये क्या लिखा है तूने? मुंबई पे निबंध लिखना था। राजेश, तो राधिका भी फोन नहीं उठा रही। पुलिस को फोन करते हैं? तो पापा, पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है? थोड़ा वेट करते हैं ना। मैं भी यही सोच रहा था कि थोड़ा पेशेंटली वेट करना चाहिए, नहीं? तुम लोगों को और कोई बहाना नहीं मिला? कस्टमर को इस तरीके से ट्रीट करते हो? हाँ वंदना, मैं जस्ट ऑफिस पहुंचा हूँ। अच्छा, वेरी गुड। ये बताओ आज घर कब तक आओगे? हाँ हाँ हाँ, हमेशा की तरह 7-8। 7 या 8? मिल गया। ए बाजू हटो। मैडम, ये देखिए आपका रिकॉर्ड मिल गया। अब बताइए इसका क्या करना है? How dare you? ये क्या हरकत है? अरे ये इंटेंशनल नहीं है मैडम, ये आदत है। मैं वंदना थोड़ी देर पे करता हूँ ना फोन, प्लीज। अरे राज बताओ ना, 7 बजे या 8 बजे? वंदना 1 मिनट। हद हो गई है। अब आप लोगों को सबक सिखा कर रहना पड़ेगा। मैं वीडियो भी बनाती हूँ और उसको वायरल भी करती हूँ। रुक जाइए आप लोग। क्या बात क्या है? अरे इन्होंने हाथी भिजवाया था लेकिन पहुंचा ऊंट। कैसे? ये देखिए, ये है P2P नेक्स्ट कोरियर का ऑफिस। यहाँ जो कुछ हो रहा है हम आपको लाइव दिखाएंगे। यहाँ किस तरीके से कस्टमर को ट्रीट करते हैं। सर वो एक्चुअली वो मेरे हाथ से हाथी टूट गया। टूट गया? हाँ, पर मैंने बाजार जाके हाथी लाने की कोशिश की पर नहीं मिला। पर मैंने ऊंट पैक करके भेज दिया। कमाल करते हो चंदू। मैडम प्लीज, सबसे पहले तो ये लाइव बंद कर दीजिए प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ। थैंक यू। देखिए, हमसे गलती हुई है, हम मानते हैं। आप उस हाथी की कोई तस्वीर होगी तो आप हमें दीजिए, हम ऑनलाइन मंगवाएंगे और उस एड्रेस पर भेज देंगे ना। दासा नहीं, इनसे तस्वीर ले लेना, ऑनलाइन मंगवाना। हाँ राज कब से फोन होल्ड करके खड़ी हूँ? बताओ भी, 7 बजे या 8 बजे? वंदना, तुम कितने सवाल पूछ रही हो? मैं तो बस इतना पूछ रही हूँ ना कि घर कब तक आओगे। इसमें आवाज क्यों ऊंची कर रहे हो? नहीं, तुम पूछो मत। घर से निकलता हूँ तो अब सवाल पूछती हो। खाना जस्ट खाया कि नहीं, तुम्हारा फोन आ जाता है। जरा प्लीज यार, तुम बार बार इन्हें सवाल मत पूछा करो वंदना, प्लीज। अरे तो एक ही बार में सही जवाब दे दिया करो ना, नहीं पूछूंगी। फोन काट दिया? मैं तो बस यही पूछ रही थी ना कि घर कब तक आओगे। हाँ मम्मा, लेकिन फोन तो मैं शाम को मेरे फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाऊँ या नहीं उसके लिए किया था ना। अपने डैड घर कब आएंगे ये क्यों पूछा? बंदो। हाय अंकल। बाय डैड। एक मिनट, हाय बाय क्या? कहाँ चले इतना सज धज के? फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। कौन सा फ्रेंड? डैड, अब आप सवाल मत पूछना। मम्मी ने ऑलरेडी परमिशन दे दी है। परमिशन दे दी, लेकिन मुझसे तो पूछा ही नहीं। मम्मा ने कॉल तो किया था ना आपको पूछने के लिए, आपने ठीक से बात नहीं की। अब मुझे क्यों पूछ रहे हो आप? आई एम ऑलरेडी लेट। ओके बाय। चलो। अरे लेकिन बाय। बाय बेटा, ध्यान से जाना। हाँ यस मम्मा, बाय। बाय। अब धक्कू भाई घर आ गया, अब तो थैली दे दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू किस बात का वंदना भाभी? एक अभागी अबला नारी अपने हाथों में संसार वृक्ष का भार उठाई जा रही हो तो उसकी मदद करना मुझ जैसे मर्यादाशील पुरुष का परम कर्तव्य है। आप नहीं वंदना भाभी, आप पकड़िए। चलता हूं वंदना भाभी। ये जोशीपुरा क्यों आया था सब्जी लेकर? मुझे पूछना चाहिए था ना, हम दोनों चलते मार्केट में, मैं जल्दी आ जाता ऑफिस से। अरे पर तुम्हें कुछ पूछूं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए मैंने पूछना बंद कर दिया। अब बस बता दिया करो। वंदना, तुम भी ना राई का पहाड़ मत बनाओ यार, प्लीज। और सखी अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई है, वो क्यों नहीं बताया मुझे? अरे उसकी टेंशन मत लो, वो दक्कू भाई से बात हो गई है मेरी। वो रात को वहीं जा रहे हैं तो सखी को लेते आएंगे। अच्छा, वो भी दक्कू भाई को बताया? अच्छा छोड़ो ना, चाय बना कर रखी, चलो पी लो। चाय? हमेशा तो पूछती हो ना कि चाय पियोगे या कॉफी, आज क्या मूड है? आज चाय बना के रखिए। राज, मैंने कहा ना कि मैंने अब पूछना बंद कर दिया है। मम्मी, हाँ, मेरे लिए अच्छी अदरक वाली चाय बनाइए और आज से मैं चाय यहीं पे पीऊंगा।
अरे चाय चाय की तरह मांग, फिरौते की तरह क्यों मांग रहा है? सॉरी पापा, वो मेरे और वंदना के बीच। लो, क्या किया तूने? अरे मम्मी, जब भी मेरे और वंदना के बीच झगड़ा होता है तब हमेशा मैंने क्या किया ऐसा क्यों पूछती हो तुम? गलती उसकी भी तो हो सकती है ना। और इस बार बाय द वे गलती उसी की है। नहीं राजू, क्या हुआ बेटा? वही जो रोज होता है, दिन में फोन करके 4-4 बार सेम सवाल पूछती। घर कब आ रहे हो? कितने बजे निकल रहे हो ऑफिस से? खाने में क्या खाओगे? आज क्या खाना बनाऊं? मैंने आज कह दिया कि बार बार मुझे ना ऐसे सवाल मत पूछा करो, मैंने फोन पर बोल दिया। तो आज पता है क्या कह रही है? ठीक है, आज से मैं नहीं पूछूंगी, सिर्फ बताऊंगी। एंड यू नो व्हाट पापा, मुझे बिना बताए आज उसने सखी को पार्टी में जाने की परमिशन दी। मुझे बिना बताए। ऐसा कौन करता है मम्मी? अगर आप वंदना की जगह होती तो क्या आप ऐसा करती? मैं बाद में बताऊंगी, पहले चाय बनाती हूँ तेरे लिए। हाँ, बाद में। बाजार से मेथी ले आओ तो कहती मेथी क्यों लेकर आए? अब ये साफ कौन करेगा? बैंगन लेकर आओ तो कहती बैंगन क्यों लाए? मेथी लेकर आनी थी, मेथी पौष्टिक होती है। हाँ, बच्चों के लिए बड़ा खिलौना लाया तो कहती बड़ा क्यों लाए, छोटा क्यों नहीं लाए? लेट उठो तो कहती आज लेट कैसे उठे? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कभी ये कभी वो, बास करो। क्या सवाल पूछते हैं क्योंकि आप ठीक से जवाब नहीं देते, समझे मिस्टर राजेश वागले? अगर आप ढंग से जवाब देते तो हम सवाल पूछते ही क्यों? हमारे किसी भी सवाल का कभी भी ठीक से जवाब दिया है क्या आपने? कहाँ जा रहे हो ये पूछो तो कहते हैं बस यहीं जा रहा हूं। अरे तो ऐसे में हमें समझ में कैसे आएगा कि अगर हमें कुछ चाहिए तो वो हम आपसे कह सकते हैं कि नहीं? आप लेकर आएंगे या नहीं? कितनी देर में घर आओगे ये पूछो तो कहते हैं 1 या 2 घंटे में आ जाऊंगा। अरे 1 घंटा या 2 घंटा ये क्लियरली नहीं बताओगे तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें खाना कब बनाना है, ताकि आपको गर्मा गर्म फ्रेश खाना मिले? किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के बारे में पूछो तो कहते देखेंगे। अरे कंफर्म जवाब नहीं दोगे तो साड़ी कौन सी पहननी है, गहने कौन से पहनने, ये डिसाइड कैसे करेंगे हम? वक्त कैसे मिलेगा हमें? आपका क्या है, आप तो शर्ट पैंट पहन के चले जाएंगे और उसके लिए भी कहेंगे बंधु मेरे लिए आयरन की हुई शर्ट और पैंट निकाल देना। और वक्त तो है ही नहीं आपके पास, बिजी जो रहते हैं इतना। सुबह आंख खुली नहीं की ऑफिस ऑफिस ऑफिस, देर हो गई, वॉलेट कहाँ है, पर्स कहाँ है, घड़ी कहाँ है, बेल्ट कहाँ है? और 7:40 के साथ 42 हो गए तो अरे सिग्नल रेड हो जाएगा। ऑफिस से घर आए तो न्यूज, स्पोर्ट्स हाईलाइट, फोन पे वो दोस्तों से बातें। खाना खाया नहीं कि बंधु आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक गया, मैं सो जाता हूँ। अरे ऐसे में आपसे बात करने का मौका मिलता कहाँ है हमें? और अगर ऑफिस फोन करके 2-4 सवाल पूछ ही लिए तो अब उसका जवाब भी नहीं दे सकते आप। चाय पी के जा। क्या सर, कुछ लोचा मारा? तुम लोगों ने जो कल हाथी और ऊंट का लोचा मारा ना, उसके लिए 4000 का तो नुकसान हुआ ही। ऊपर से उसी वक्त वंदना का फोन भी चल रहा था और आप फोन पर चिल्लाए। सुबह से बात ही नहीं कर रही है। सर आज आप जल्दी घर जाइए और ये मैटर सॉल्व कीजिए। क्या है ना, ये बीवी के फोन वाला मैटर बहुत लोचा कर सकता है। एक्सपीरियंस है? हाँ, बंधु, आपकी बंधु घर पे नहीं है। कहाँ गई? आपकी बंधु क्या होता है? मम्मी है तुम्हारी? कहाँ है मम्मी? दादी और मम्मी बाहर शॉपिंग गए हैं, कहा 8 बजे तक आ जाएंगे। खाना भी बनाया है और मुझे होमवर्क दिया है, ऐसे लिखना है जो आपको चेक करना होगा। अच्छा, इसीलिए मम्मी से आपकी बंधु हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, होमवर्क करो, मैं चेक कर दूं, जाओ। अरे राजेश, तू आ गया? अरे पापा आइए। अब वो वंदना और राधिका। जी बताया अभी अथर्व ने। हाँ। लेडीज पार्टी घर पे नहीं है। हाँ। तो घर का स्टेडियम बनाते हैं। क्या?
मैच देखते हैं। आज मैच है? आइए आइए। अरे किसका किसका भाई? ये क्या है सब रंगीन कपड़ों में? ये हम लोग के जमाने में सफेद कपड़े होते थे। अब पैसे मिलते हैं ना उसके, अभी स्पॉन्सर्स है सारे। हाँ फिर ए मारा मारा मारा। अरे क्या कैच पकड़ा। डैडी हाँ मेरा होमवर्क चेक करो ना। नेक्स्ट नेक्स्ट इतनी जल्दी हो भी गया? इतनी जल्दी क्या, 10 बज गए हैं। क्या? हाँ 10 बज गए? अरे मैच देखने में वक्त का पता ही नहीं चला। अरे राधिका और वंदना अभी तक नहीं आए, कहाँ रह गए वो लोग? राजेश जरा फोन तो लगा बेटा। आ जाएंगे कहाँ? याद है? बचता है लेकिन उठाने का नहीं। करेक्ट। अब खाना ऑर्डर करना, बहुत भूख लगी है। अभी कर रही हूँ। राजेश राधिका भी फोन नहीं उठा रही है। 1 मिनट मैं फिर एक बार ट्राई करता हूँ। डैडी ऐसे चेक करो ना। हाँ तू पढ़, मैं सुन रहा हूँ। मेरा शहर मुंबई मेरा शहर है, वैसे तो बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा रिस्की है। परसों 3 महिलाओं का अपहरण हो गया जिसमें एक शादीशुदा थी, साथ में उसकी सास भी थी। 1 मिनट, ये क्या लिखा है तूने? मुंबई पे निबंध लिखना था, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूं, तो न्यूज़पेपर पे जो मुंबई के बारे में लिखा था वो मैंने लिख दिया। पहले ना पुलिस को फोन करते हैं। तो पापा पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है, थोड़ा वेट करते हैं ना। मतलब मैं भी यही सोच रहा था कि थोड़ा पेशेंटली वेट करना चाहिए, नहीं? अरे इसके निबंध ने तो मेरी पेशेंस की ऐसी की तैसी कर दी बेटा। पता नहीं दिमाग में कैसे उल्टे पलटे ख्यालात आ रहे हैं। आप रिलैक्स कीजिए, मैं फिर एक बार ट्राई करता हूँ। ठीक है। नहीं उठा रही है फोन। पिछले हफ्ते 2 महिलाओं को किडनैप कर लिया जिसमें एक वृद्ध थी। लोकल ट्रेन से उतरते चढ़ते हुए गिर के अपाहिज होने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अरे तू क्यों पढ़ रहा है, रुक ना जरा। ये सुन के मुझे टेंशन हो रही है। और तू कुछ अच्छा पॉजिटिव नहीं लिख सकता मुंबई के बारे में? राजू बेटा मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आगे लगता है खाम खा परेशान हो रहा है तू। मैं हम दोनों परेशान हो रहे थे। चलिए राधिका। वंदन वागले जी, आपका ऑर्डर सर। हमारा ऑर्डर? हमने कुछ नहीं ऑर्डर किया। क्या? लेकिन सर नाम तो यही लिखा हुआ है, वंदना वागले। एक पनीर मक्खन वाला, 4 रोटी और एक रसमलाई। पनीर मक्खन वाला? ये तो वंदना की फेवरेट डिश है। रसमलाई तो राधिका की जान है। खाना आ गया। ये क्या बचपना है राधिका? तुमने कहा तुम वंदना के साथ शॉपिंग में जा रही हो और खाना ऊपर खाना है। हमें ऊपर भेज के तुम खुद नीचे बैठी हो टेंट लगा के। कितने फोन किए हम लोगों ने, आप लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? वो तो अच्छा हुआ वो डिलीवरी बॉय आपका ये ऑर्डर ऊपर लेकर आ गया। ये कैसे हुआ? वो माँ, मेरे फोन में ना डिफॉल्ट एड्रेस ऊपर का सेव्ड है, शायद इसी वजह से। एड्रेस चेक करना चाहिए था ना, तब तक पिक्चर खत्म हो जाती है। हाँ? फिल्म देख रहे? आप लोग यहाँ फिल्म देख रहे हो? ये सब क्या है मम्मी? तुम लोगों को अंदाजा है हमें कितनी टेंशन हो गई थी? ऊपर से अथर्व होमवर्क के नाम पे ऐसी ऐसी भयानक वारदातें पढ़ रहा था। 2 औरतों का अपहरण हो गया, एक औरत ट्रेन में से गिर गई। हाँ, तो तुम्हें तो अथर्व ने वारदातें सुनाई ना, हमें तो फोन पे दिन भर पता नहीं रिलेटिव्स, कभी टीवी न्यूज वाले, कभी पड़ोसी, कभी सब्जी वाला, यही सुनाते रहते हैं। यहाँ ये हुआ, कभी वहाँ वो हुआ। तुम्हारा क्या, तुम लोग तो ऑफिस में बिजी रहते हो, हमारा दिल बैठा जाता है यहाँ पे, पता नहीं कहीं कुछ हो जाए। दुनिया कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। एग्जैक्टली। फिर हमें लगने लगता है कि हमारी ये जो दुनिया है वो इसी अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में गई है सुबह सुबह टिफिन लेकर। डर सा लगने लगता है कि कहीं ये अनप्रेडिक्टेबल दुनिया हमारी छोटी सी प्यारी सी दुनिया को निगल ना ले। फिर फोन करने का कोई रीजन हो ना हो, अपने आप फोन लग ही जाता है। हमारे हमेशा के घिसे पिटे सवालों पे तुम्हारे चिड़चिड़े जवाबों से ही सही, कम से कम हमें पता लग जाता है कि इस वारदातों से भरी दुनिया में हमारी दुनिया सही सलामत है। दिल को सुकून मिल जाता है। ये सुकून हमसे मत छीनो रहा। प्लीज प्लीज फिर कभी मत कहना कि ऐसे बार बार फोन करके
मुझसे सेम सवाल मत पूछा करो। नहीं बोलूंगा। राधिका, मैं भी कभी नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर मैं मीटिंग में हूं और टेंशन की वजह से मेरी आवाज बढ़ गई तो फिर तुम भी नहीं रूठोगी? हाँ? नहीं रूठूंगी। अच्छा, इस बार 10-15 कंसाइनमेंट्स है, अलग अलग राजस्थान के शहरों में है। एंड वंदना, मैं थोड़ी देर में फोन करूं, मीटिंग में हूं। पता है, स्टेटस पढ़ा मैंने, फिर भी फोन किया। किस लिए? दिल के सुकून के लिए। कुछ पूछना था। पूछो। नहीं, पूछ ही लो। घर कब तक आओगे? हमेशा की तरह। हमेशा कहाँ एक ही वक्त पे आते हो राज? तो काम भी तो रोज कम ज्यादा होता है ना। आज कम है या ज्यादा? है थोड़ा। आ जाऊंगा 7-8 बजे तक। 7 या 8? नहीं, 9 बजे तक आ जाऊंगा। अरे क्या हुआ मम्मी? वो क्या है ना, मैं नीचे गई थी ना गार्डन में घूमने के लिए, मतलब वॉक के लिए। तो क्या जोशीपुरा ने ऐसे तो नहीं कहा कि रात के 10:30 बजे साईं दर्शन हाइट्स? अरे नहीं नहीं, जोशीपुरा तो मेरे सामने मुंह ही नहीं खोलता। मेरे घर की चाबी शायद मैं अंदर भूल गई हूँ। तेरे पापा ना आज जल्दी सो गए, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तेरे पास स्पेयर चाबी है ना मेरी? देखो। गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने प्यार किया तो क्या जुल्म किया। चाबी? हैं? चाबी कहाँ है? चाबी तो थी मेरे पास, मैं तो सो रही हूँ। तुम्हारे चाबी कहाँ गिरा थी मैंने? ओ राजू, क्या हुआ अब? राजू वो चाबी ना शायद गिर गई है। हाँ? नहीं, मैं ढूंढूंगी ना, मिल जाएगी मिल जाएगी। पर तेरे पास एक स्पेयर चाबी है ना, और एक देना। मम्मी ऐसे रुको। संभालना। हाँ, कमर पे नहीं लटकाना। नहीं नहीं। और ये आखिरी चाबी है मम्मी। हाँ, बाय। दासानी, इस अचार के कंसाइनमेंट पर फ्रेजाइल हैंडल विद केयर के स्टिकर्स लगाए हैं। ये सब कैसे हुआ? सर, वो मैं है ना। सर, जब ये कंसाइनमेंट आया था तो पूरी तरह से ठीक था। हाँ सर, इनफैक्ट जब ये आया था तब मैंने इसकी फोटो ले ली थी ताकि क्लाइंट को अगर आगे कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास प्रूफ रहे। ये देखिए सर। फोटो नहीं, ये तो पेंटिंग बनाई है। दासानी, सच बताइए, आप सच बताइए, आपने क्या किया? बिल्कुल सच बताइए। सर, ये अचार की बरनी का ढक्कन देख के मुझे अपने पिताजी की याद आ गई। आपके पिताजी क्या ढक्कन जैसे दिखते थे? नहीं, पर मेरे पिताजी हमेशा मुझे बताते थे क्या कि अचार की बरनी का ढक्कन ऐसे खोलते हैं और ऐसे बंद करते हैं। तो उनको याद करते करते मैंने ये बरनी खोल डाली, पर शायद ढक्कन ठीक से बंद नहीं हुआ। तो आपने आपके पिताजी का चेहरा ऐसे ऐसे करके सिर्फ घुमाया या ऐसे अचार थोड़ा रोटी के साथ खा गए? बिल्कुल नहीं सर। हाँ? बिल्कुल नहीं खाया रोटी के साथ। थैंक यू। पराठे के साथ खाया।
उठिए आप, अभी के अभी मुझे आपका इस्तीफा चाहिए। ओके, अभी के अभी, राइट नाउ। डांटो डांटो, दिन भर डांटते ही रहो बस। डांटू नहीं तो क्या करूं? एक काम भी ठीक से करता है तू? एक काम तो ढंग से करके दिखा, चल ज्यादा नहीं, एक काम, बस एक काम। बस वंदना, अरे क्यों डांटते रहती हो बेचारे को? बच्चा ही तो है ना। सिर्फ बच्चा नहीं दादी, हेल्प करने वाला बच्चा। हेल्प करने वाला बच्चा? बताऊं वहां क्या हेल्प कर रहा था ये मेरी? घर में मक्खियां थी, उनका दी एंड कर रहा था। शाबाश, क्या बात है बेटा। पापा, आपको बताऊं कैसे दी एंड कर रहा था ये मक्खियों का? अपने दूध का ग्लास लेकर मक्खियों के आसपास घुमा रहा था और कह रहा था, ए मक्खी आ मेरे दूध में गिर जा, ए मक्खी आ मेरे दूध में गिर जा, ताकि मक्खी इसके दूध में गिर जाए और इसको दूध ना पीना पड़े। वाह, सी द फन। पापा, सीधा फन? मतलब आई थिंक ये गलत बात। यू थिंक गलत बात ही है। अब यू आर राइट। हाँ वंदना, इधर आ, मैं उसे समझाती हूँ। आई। अथर्व, देख, आज ना दिन में तुझे एक ऐसा काम करके दिखाना है जिससे कोई नुकसान न हो, बल्कि किसी का फायदा ही हो। सिर्फ एक काम करेगा अपनी दादी के लिए, पक्का? आप अभी भी यही हो? 2 मिनट के अंदर मुझे आपका इस्तीफा मेरे हाथ में चाहिए। इसमें भी रिलैक्स रिलैक्स, मैं लेके आई हूँ चाबी वाले भैया को। भैया ये देखो, ये है वो डोर जिसकी चाबी अंदर रह गई है। नई चाबी बन जाएगी ना? तो देखना पड़ेगा, चाबी बन सकती है या ताला तोड़ना पड़ेगा। अरे नहीं, ताला नहीं तोड़ना। देखो, हम लोग यहाँ रहने आए थे ना, हमारे बेटे ने बहुत स्पेशल लॉक लगवाया है, उसे बुरा लगेगा। किसी भी तरह से ना चाबी बना दो बस। किधर है? किधर है वो? ये इधर है सर, ये। कैसे? तू अंदर आया कैसे, वो भी बिना एंट्री के? सोसाइटी के बायलॉज के हिसाब से हर आने वाले को रजिस्टर में एंट्री करना जरूरी है। दादा दादी परेशान हो रहे थे अंकल, इनकी चाबी रह गई अंदर। बेटा, तो इन्हें ऊपर बैठाओ आराम से। अगर कोई परेशानी है, ये थोड़ी ना है कि रूल्स ही तोड़ दो। तूने इन्हें आने क्यों दिया? वो सर, इन्होंने कहा कि जल्दी है तो मैंने इन्हें आने दिया। सेक्रेटरी ये है या मैं? तिवारी 2 दिन की छुट्टी लेके बदली में तुझे रख के गया और रूल्स नहीं बताए। सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से। ए दक्षिश, रूल मत बता, समझा ना? कर देंगे एंट्री बाद में, तू जा यहाँ से। बाद में नहीं मासी, पहले पहले। एक सेकेंड, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये सोसाइटी के बायलॉज नंबर 12/5 के अनुसार हर आने वाले विजिटर को वॉचमैन के पास रखे रजिस्टर में एंट्री करना जरूरी है। उसका नाम, उसका पता। तेरा रजिस्टर ना फाड़ दूंगी मैं। बोला ना एंट्री बाद में करूंगी, काम करने दे उसे। राधिका, राधिका, भाई ये सेक्रेटरी है, मतलब सेक्शन 12/5 रूल्स आर रूल्स एंड फॉलो ना करे थे फोर्स। मैं भी तो यही कह रहा हूँ काका, किसी बाहर वाले का क्या भरोसा? अगर चोरी करके चला जाए तो, या बुजुर्गों का खून करके उन्हें लूट के चला जाए तो? अरे ये क्या बोलते हैं साहब, मैं इधर अपने आप से नहीं आया, ये मैडम लेके आया मेरे को इधर, समझे आप? जुबान लड़ाता है। यहाँ के फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिश जोशीपुरा से तू जुबान लड़ाता है? चल निकल। ए दक्षिश, जा यहाँ से। वो नहीं जाएगा यहाँ से। मैंने एक बार बोल दिया ना, तेरी आंखों के सामने रजिस्टर में आकर एंट्री करूंगी मैं। क्या नाम है तुम्हारा? संतोष। ठीक है, चल एंट्री करती हूँ, चल। माफी। अरे मम्मी मम्मी मम्मी, हाँ हाँ, देखो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। दादा के जो ये फटा जूता था ना, इसे मैंने दूसरे जूते के साथ मैच कर दिया। वेरी गुड। कैसे किया? देखो, हाँ। ये है ना, मैंने इसको फाड़ दिया। तो अब दादाजी कम से कम नए जूते तो लेंगे, वरना ऐसे बोलते, राधिका इसको फिक्स करा लो ना, नए जूते लेने की क्या जरूरत है। ओ गॉड अथर्वा, कैसे समझाऊं तुझे? बाद में समझाऊंगी, अभी कुछ बहुत जरूरी ढूंढना है मुझे। क्या? दादा दादी के घर की चाबी। वो अपनी चाबी अंदर ही भूल गए। सुन, तुझे भला काम करना है ना, तो तू ये सोच कि दादा दादी के घर का दरवाजा कैसे खुलवाया जाए, ठीक है? हाँ सखी, वो चाबी बनाने वाले को ताला तोड़ने मत देना। मैं नीचे ही आ रही हूँ, ओके? हाँ। फर्स्ट स्टैंडर्ड। एक मौका दे दो ना सर,
मेरे दोनों बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। क्या नौटंकी कर रहे हो दासानी? शादी हुई नहीं है और बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। कभी तो होगी ना सर। मैंने 2 बच्चों का प्लान किया है, उनकी परवरिश, उनका एजुकेशन, उस सब के लिए अभी से सेविंग कर रहा हूँ। ये नौकरी चली गई तो बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर। सर मैं ले आया वैसा ही सेम अचार का डब्बा। हाँ, ये देखिए सर, मैंने अचार का फ्रेश डब्बा भी मंगवा लिया है अपने पैसों से। हाँ सर, 1 मिनट, पैसे तो मैंने दिए थे। अभी के लिए दिए हैं, वो वापस लौटा दूंगा। मैं इसके पैसे लौटा दूंगा सर, सिर्फ आप मुझे एक मौका दे दीजिए। एक मौका दे ही दो सर, वैसे भी कुछ दिनों की बात है। अपनी ये कुरियर कंपनी तो बंद होने वाली है। क्लाइंट की कंसाइनमेंट अगर इसी तरह खुलती रही तो हमारी कंपनी तो 100% बंद हो जाएगी। अच्छा, मौका चाहिए ना, तो सबसे पहले ईशा के पैसे लौटाओ। चंदू 200 रुपया दे। चलो काम पे लोगो, चलो। वंदू, पापा का भी फोन आया था, उनसे भी बात करनी थी। मैं माँ पापा के साथ ही हूँ राज। अच्छा सुनो, वो माँ पापा के घर की कोई और स्पेयर की है क्या? वो गलती से चाबी अंदर ही रह गई है। फिर से? मम्मी फिर से चाबी अंदर भूल गई? काम डाउन ना राज, शांत हो जाओ। कोई स्पेयर की है तो प्लीज बताओ ना। दरवाजा खुल गया। अथर्वा, तूने अंदर से दरवाजा कैसे खोला? देखा दादी, मैंने प्रॉमिस पूरा कर दिया। बिना कोई नुकसान किए कोई अच्छा काम करने के लिए बोला था ना, तो देखो दरवाजा भी खुल गया और ताला भी नहीं तोड़ने दिया। हाँ, लेकिन तू अंदर से। आइडिया दादी, आइडिया। वरुण, ये मेरा फ्रेंड है ना वरुण, ये 201 में रहता है। तो मैं इसके बालकनी से इसके पैरापेट पे, फिर वहां से जंप करके आपके पैरापेट पे, फिर बालकनी से जंप करके सीधा खिड़की से घर के अंदर। वेरी सिंपल। हेलो वंदू, वंदू मतलब क्या इसका? नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं अभी घर आ रहा हूं। लॉक को बचाने के चक्कर में अगर अथर्व का पांव फिसल जाता तो कितना बड़ा हादसा होता था, पता है आपको? हाँ एक्चुअली क्या एक्चुअली? ऐसा कैसा सुझाव दे सकते हैं आप इसे? ये नादान है, ये बच्चा है, लेकिन आपको तो समझना चाहिए ना। बस राज, स्टॉप इट, इनफ इज इनफ। बिना पूरी बात जाने क्यों बरस रहे हो माँ पापा पे? वंदना, इन्होंने नहीं कहा था अथर्वा से कुछ। माँ बाप है ना ये, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान देने वाले लोग। यू ओनली से दैट, राइट? और ये अथर्वा से कहेंगे कि बेटा एक काम कर, तू पड़ोसी के घर में जा, उसकी खिड़की से उसके पैरापेट पे उतर, वहां से हमारे पैरापेट पे कूद, हमारे घर की खिड़की से अंदर घुस और दरवाजा खोल दे, क्योंकि हमको दरवाजे का लॉक नहीं तोड़ना। जाने दो वंदना बेटा, जाने दो। मैंने तो किसी का फायदा हो ऐसा काम करने का सुझाव दिया था अथर्वा को, अब उसी ने गलत समझ लिया। माँ, मैंने तो अंडरलाइन करके कहा था कि अथर्वा, अगर किसी का फायदा करना है बेटा तो ये सोच कि माँ पापा के घर का दरवाजा कैसे खोल सकते हैं। मुझे क्या पता था ये इडियट ऐसी हरकत करेगा। सॉरी मम्मा, सॉरी डैडी, आई मेड अ बिग मिस्टेक। कसम खाओ, कसम खाओ कि कभी भी आइंदा ऐसा वाहियात डेयर डेविल स्टंट तुम नहीं करोगे। कसम खाओ। यस डैडी। खाओ कसम। आई प्रॉमिस, मैं नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। सॉरी। अब सॉरी बोल रहा है ना, माफ कर दो बेटा उसे, बोल दिया ना सॉरी। राधिका, भाई अथर्व ने अपनी गलती कबूल कर ली ना, और मैं भी अपनी गलती कबूल करता हूँ, है ना? और आइंदा राधिका चाबी इस तरह से कभी मत छोड़ देना, ठीक है? हाँ। अब चलो चलो राधिका, चलो, चलो। मुझे दादर फोन करना है। आओ। एक मिनट रुकिए आप।
ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? मैंने तो इसे माफ कर दिया, क्या आप लोग मुझे माफ नहीं करोगे? आई एम सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी पापा। नहीं, कोई बात नहीं राजू, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। मैंने ऐसे कैसे सोच लिया कि आप ऐसा सुझाव दे सकते हो अथर्व को? वंदना सही कह रही थी, माँ बाप आखिर माँ बाप होते हैं। वो ये चलिए उंगली कीजिए। क्यों? खींचिए तो सही। पकड़ो। ओके, बंधु, केसर पिस्ता। ओके। हाँ हाँ राधिका, केसर पिस्ता आइसक्रीम वाली उंगली खींची तुमने। तुम्हें काजू किशमिश वाली उंगली खींचनी चाहिए थी ना। काजू किशमिश ना। ठीक है पापा, अब आप खींचिए 1 मिनट। काजू किशमिश। काजू किशमिश, ये काजू किशमिश। वंदना, केसर पिस्ता आइसक्रीम। ये बदमाश जानबूझ के इधर आ। कोई बात नहीं राजेश भाई, बालकनी के बाहर इस तरह से अंतवस्त्र अधोवस्त्र सुखाना हमारी सही दर्शन हाइट सोसाइटी के बाईलॉज के हिसाब से बिल्कुल वर्जित है और अशोभनीय भी। दक्षिण भाई, अंदर की ओर सुखाया है अधोवस्त्र। हाँ हाँ, लेकिन जब पवन सरसर करके लहराती है तो ये जांघिया भी लहरा लहरा के अपनी झलक दिखलाएंगे ना बाहर की ओर। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? लोग सही दर्शन हाइट सोसाइटी ताजमहल है या शीश महल है जो लोग आएंगे दूर दूर से देखने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए है? लेकिन राजेश भाई, आपकी अंडरवियर सरेआम सबको दिखाई देगी, आपको शर्म नहीं आएगी इस बात को लेकर? अरे पहना हुआ नहीं दिखा रहा हूँ, जो सूख रहा है वो दिख रहा है। अरे पर राजेश भाई, ये जाओ द्या ना। हाँ? मैं इधर ये पैसेज में सुखा देती है ना सारे कपड़े, क्यों इनके मुंह लगते हैं आप? ए आशा, जबान संभाल के अपनी हद में रहे। राजेश भाई, आप यहाँ पौधे लगवाइए, गुलाब, चंपा, चमेली। आपका छज्जा जो है वो यौवन से खिल खिल जाएगा। आप कहें तो मैं आपको हैंगिंग प्लांट्स ला कर देता हूँ। अपने खर्चे पे मैं भिजवा दूंगा गुलाब के पौधे। 1 2 3 4 5 ऐसे करके लटकाइए, पर अंतवस्त्र अधोवस्त्र नो, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल, समझे? गुलाब लाकर दे रहे दक्कू भाई, तो लाने दो ना। कच्चे लहराए बालकनी में, उससे तो अच्छा कि गुलाब के फूल लहराए। और जब पौधों में फूल आएंगे ना तो आ जाएंगे अपनी लॉ बुक लेकर। राजेश भाई, सिर्फ ये पौधे आपके हैं, उनके इन गुलाबी संतानों पे मेरा है हक। वंदना भाभी की भाषा में कहूं तो मैं हूं बुड़बक। राज, ये एग्जैक्टली, मैं भूल गया था इस एफडी के बारे में। अगले हफ्ते हमारे हाथ 2 लाख आए, तो बताओ क्या करें? आइडियाज आइडियाज। एक नया फ्रिज ले लो, बड़ा वाला, जैसे कबर्ड की तरह खुले। अरे अपना फ्रिज सही तो चल रहा है। तो बिगड़ने में कितना टाइम लगेगा? हाँ? मतलब आप डैडी को बोलो ना कि फ्रिज की कूलिंग खराब है, थोड़ा रिपेयर कर दो ना राज। फिर डैडी रिपेयर करेंगे तो पूरा फ्रिज बिगड़ जाएगा। बहुत पिटेगा। नहीं पिटेगा नहीं, लेकिन वंदना, हेलो, जरा समझाओ इसे। अरे मैं इंजीनियर बनने वाला था, वो भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। पूछो मम्मी से, मम्मी बताओ तो... वो कॉलेज की फीस महंगी थी ना इसीलिए, वरना तो मैं। अरे बताओ ना, तुम क्या बातें सुनने लगे, बताओ ना इसे। मैं बोलूं? अथर्वा, डैडी के बारे में ऐसे बात करते हैं? अभी बताती हूँ तुझे। इधर आ, इधर आ तू। पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो। अरे धीरे भाग, गिर विर गया तो हड्डी टूट गई ना, तो तेरी मरम्मत में 2 लाख रुपए लग जाएंगे। हाँ चलो 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 बोलो। जल्दी डिसाइड करो ना कि 2 लाख का क्या करना है। नया टीवी लेते हैं।
ए नॉट अ बैड आइडिया, स्मार्ट टीवी 56 इंच। ये टीवी ठीक तो है। ये ठीक है? हाँ। अरे ये टीवी वीक है, इसकी स्क्रीन में लीक है। ओहो, हमारे पर्सनल दक्षेश जोशीपुरा जी। वरना भाभी, जब मैच देखता हूँ ना, ये टीवी ऐसे ऐसे हिलने लगता है। वो आई अल्फाबेट होता है ना, ऐसे एस की तरह दिखने लगता है। आई थिंक नया टीवी ठीक रहेगा। नहीं? डैडी, हाँ। आप मुझे ना 2 लाख दो, मैं 2 के 20 करके दिखाऊंगा। कैसे? देखो, 2 लाख में से 1,99,980 मैं खर्च कर दूंगा, तो बाकी बचे 20। हो गए ना 2 लाख के 20। सिंपल ना? सिंपल मैथ्स। हाँ। ओ चाणक्य वागड़े, आप जरा शांत रहो। अच्छा, ओके, सीरियसली। नहीं, कार खरीदे। हाँ। है ना? 2 लाख डाउन पेमेंट और फिर EMI इंस्टॉलमेंट, है ना? हाँ, यस। नहीं, लेकिन मम्मी पापा के फ्लैट का इंस्टॉलमेंट अभी चल रहा है ना। नहीं। 5 साल के लिए बच्चों के नाम पे FDs ओपन करें? हाँ, हाँ। लेकिन FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत गिर गया है। गोल्ड खरीदते हैं। यस, गोल्ड इज गुड। नहीं, गोल्ड का दाम बहुत बढ़ गया है। 2 लाख चिट फंड में डालते हैं, है ना? हाँ। अरे नहीं, चिट फंड बहुत रिस्की है, पैसे डूब सकते हैं। और तुम क्या हर बात में हाँ करके मुझे कंफ्यूज कर रही हो? ये रहे मेरे ऑप्शंस। 1 मिनट बैठने दो ठीक से। बंधु, उंगली खींचो। अथर्व, जोड़ो। इतने सारे ऑप्शंस। अरे 2 लाख का सवाल है तो ऑप्शंस भी ज्यादा होंगे ना। ओके। ये वाला। ओके, चिट नंबर 14। हाँ, मिल गई। हर्षद अग्रवाल शेयर मार्केट। ओके। अरे क्या ओके राजेश बाबू, ओकर सिंदूर देखकर अपन कपार मत फोड़ी। क्या बोली पटना पुत्री? यही कि दूसरे की नकल करने के चक्कर में अपना माथा मत फुड़वा लेना। ये शेयर वेयर हमारे बस की बात नहीं है राज। नहीं, अभी तुमने उंगली खींची है तो बात करके देखते हैं हर्षद अग्रवाल से। अरे शेयर बाजार में डालो 2 लाख। हाँ, ये देखो, ये इंडो जापानीज कंपनी है, मार्क माय वर्ड, आगे जाके बहुत अच्छा मुनाफा देगी। आके काटो फार्मास्यूटिकल्स क्या करते हैं? अरे दुनिया का बेस्ट मच्छर रेपेलेंट लोशन बनाती है, बड़े से बड़ा मच्छर क्रैश कर सकता है ये। हो गया, हंस क्यों रहे? कौन खरीदेगा ये लोशन? मतलब अगर मच्छर काट भी नहीं रहे होंगे ना तो भी आकर काटेंगे, क्योंकि नाम में ही है ना, आके काटो, आके काटो। सॉरी। क्या बोले? इन्होंने कहा क्या राजेश भाई, नाम में क्या रखा है? वैसे नाम का देखे तो हमारी जो बड़ी बहन है जयपुर वाली, उसकी सास का नाम गोली रानी। गोली कहाँ रहती थी? बंदूक में। सॉरी वो आके काटो से ऐसे सब जो, सॉरी। वैसे वो गोली रानी 5 बेडरूम हॉल किचन के बंगलों में रहती है जयपुर में। अच्छा, और क्या अगर रास्ते में चलते हुए किसी से टकरा गई तो लोग बोलेंगे ओ गोली लगी। ये दूसरा शौक था, ये सब आके काटो की वजह से हुआ। चौक वोक छोड़िए राजेश भाई, बाजी मारिए शेयर बाजार में, फिर आप धीरे धीरे बिल्कुल मेरी तरह बन जाएंगे, हैं? हर्षद भाई, मैं मान गया आपको, आके काटो की जो टिप दी है ना, माइंड ब्लोइंग। और सड़कों के ऊपर बिल्कुल। राज? राज नहीं, शेयर मार्केट सम्राट राजेश टोकले। राज नहीं, शेयर मार्केट सम्राट राजेश टोकले। मेरा बोला हुआ भी रिपीट करेंगी ज्योति भाभी। अब मेरा बोला हुआ भी रिपीट करेंगी ज्योति भाभी। अभी आप दोनों को तो बात करने के लिए मेरी जरूरत नहीं है ना, मैं जाती हूँ। ओ राजेश भाई, क्या क्या करूं मैं 2 लाख रुपए का? अरे राजेश भाई, शेयर बाजार में डालो। 2 लाख रुपए में क्या इतना सोचते हैं? अरे आपके लिए होगी छोटी रकम, मेरे लिए नहीं, मुझे तो सोचना ही पड़ेगा ना। सर आप अपने 2 लाख रुपए ईशू को दे दीजिए ना, ये आपको डबल करके देगी। क्यों ईशू? मैं कैसे डबल करूंगी?
सर के 2 लाख को प्यार से देखकर। क्या? हाँ सर, जब ईशा मुझे प्यार से देखती है ना तो मेरे दिल की धड़कन डबल हो जाती है। इसीलिए पैसे भी कुछ भी बोलता है। सर आपके पैसे मुझे दीजिए, मैं अपने पार्टी फंड में डाल दूंगा। हमारी पार्टी है ना, जागरूक समाज दल। कितना इंटरेस्ट है? पूरा इंटरेस्ट है सर। अच्छा, मैं मेरी पार्टी का काम जान लगा के करता हूँ। अगर पार्टी चुनाव में जीत गई तो आपके सारे काम फ्री में करवा देंगे। पुलिस का लपड़ा, नकली सर्टिफिकेट बनवाना हो, आजू बाजू वाले के पिटवाना हो। थैंक यू चंदू, मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी पार्टी में। सर मैं एक बात बोलूं, हम ना फ्यूचर का सोच के जिंदगी भर बचत करते रहते हैं, लेकिन अपने प्रेजेंट की खुशी के बारे में तो कोई कुछ सोचता ही नहीं। डोंट माइंड प्लीज, लेकिन अगर आप इन पैसों से अपनी फैमिली को किसी अच्छे से हॉलिडे पर लेकर जाएंगे ना तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। करेक्ट। गोवा। जाओ बॉम्बे टू गोवा, चारों हुआ जाओ। हम चारों क्यों? सब लोग जाएंगे ना, पापा भी जाएंगे। अरे नहीं, हम कहाँ जाएंगे, तुम लोग हुआ जाओ। सही है बंधु। आई मीन गोवा मतलब कैसा है? यूथ, एनर्जी, जवान लोगों के लिए गोवा। बूढ़े लोग क्या करेंगे वहां पर? अरे बुढ़ा होगा तू, और तेरा बाप तो बुढ़ा है ही। मैं स्वीट 16, समझे? दादी वो गोवा के बीच पर जाकर ना कोंकणी सॉन्ग्स पर डांस करेंगे। हाँ। गोवा जाने का तभी मजा आएगा जब हम लोग पैरासीलिंग करेंगे। हाँ। पैरासीलिंग ये क्या होता है? पैराशूट को हम लोग स्पीड बोट से बांध के हवा में उड़ते हैं। मेरे दोस्त राहुल के दूर के अंकल आंटी ने ना किया था और मर गए। हाँ? पैरासीलिंग करके मर गए थे? देखो, उन्हें पैरासीलिंग की और फिर कुछ सालों बाद प्लेन क्रैश हुआ और मर गए। गोवा जाना तो तय है, वहां जाके ना इसे भी छोड़ आना तय है ना? ये पैरासेलिंग करेगा ना, नीचे से हम रस्सी काट देंगे तो ये बस तैरता रहेगा हवा में। बिल्कुल। यस। राजू है। हेलो राजू। हेलो मम्मी पापा, गोवा की बुकिंग हो चुकी है। क्या? हम अगले वीकेंड गोवा जा रहे हैं 3 दिनों के लिए। क्या बात है? वाह वाह बेटा वाह, वेरी वेरी गुड। राजू राजू बेटा, वो जो फिल्म दिल चाहता है में ना किला दिखाया था, वहां भी जाना है। वहां भी जाएंगे और मंगेशी के मंदिर भी जाएंगे। हाँ राजू, वहाँ पे बहुत चर्च है, वो भी देखने हैं मुझे, चर्च और मंदिर। और राजू राजू बेटा, अब मुझे ना वो समंदर में दोनों पाँव लटका के ऐसे ऐसे हिलाना है। मेरे लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले लेना किसी मार्केट से। तुम्हें स्विमिंग कॉस्ट्यूम में देख के ना बाकी लोग समुद्र में कूद पड़ेंगे। तुम मुझे डिस्करेज क्यों कर रही हो? आप दोनों अपनी अपनी लिस्ट तैयार रखिए, 3 दिन है ना हमारे पास, मैं सब मैनेज कर लूंगा। हाँ। और राजू 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 बेटा, वो जो फिल्म थी ना एक तुझे के लिए, कमला हसन और रतिया अग्निहोत्री ने नाम लिखा था ना, वासु सपना। अरे वासु सपना, वैसे पत्थर में हमें भी नाम लिखना है बेटा, श्रीनिवास राधिका। क्यों? आप भी ना। अच्छा राजू देखो, अथर्व को संभाल लेना। हाँ समझा दिया है। जब भी कहीं जाना होता है या तो सर फुड़वा लेता है या फिर हाथ तोड़वा लेता है। इस बार कर्फ्यू में रूम में उसे बंद करके रखा है, कहा उसे हिलना नहीं इधर से। ये बहुत अच्छा किया तुमने। और ऊपर से सखी को रखा है उस पर नजर रखने के लिए। बेचारा कोने में बैठा है मुंह फुला के। पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया? प्रूफ एंड ब्राउनी पॉइंट्स। मैंने क्या किया? तुम पर नजर रखने के लिए मुझे कहा गया है और तुम्हारी हर एक एक्टिविटी का रिपोर्ट मॉम डैड को देने वाली हूँ। हाँ तो डैड ने मना किया है ना बाहर खेलने के लिए। मैं रूम के बाहर कहाँ गया? मैं तो रूम के छत पे खेल रहा था। नो रूल्स मतलब रूल्स। तुझे क्या जोशीपुर अंकल ने काटा है? रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो करे थे फूल। मम्मा डोंट टच माय फोन। फोन दे। मैं तो सिर्फ क्लिप्स डिलीट कर रहा हूँ। फोन दे। मुझे पासवर्ड भी मालूम है। What? तेरे सीक्रेट्स भी। कैसा सीक्रेट? तो पहले मम्मी को क्लिप दिखा, फिर मैं सबको सीक्रेट भी बताऊं। I don't have any secrets. मेरा फोन दे मम्मा। अरे क्या हो क्या रहा है? क्या चल रहा है? मम्मा इसने कर्फ्यू तोड़ा और बाहर खेल रहा था। नहीं मम्मी, मैं तो पढ़ाई कर रहा था और ये मोबाइल पे गेम खेल रही थी, इसलिए मैंने मोबाइल छीना। मम्मा ये झूठ बोल रहा है। तू फोन दे। एक मिनट,
क्या है ऐसा तेरे मोबाइल में, हाँ, कि इतना बिगड़ रही है उसपे? मुझे पढ़ने भी नहीं देते। अब गोवा जाने से पहले होमवर्क भी तो कंप्लीट करना होगा ना। एग्जैक्टली। तू फोन छोड़ और होमवर्क फिनिश कर, नहीं तो गोवा जाकर किताबें लेकर बैठी रहेगी। मम्मा कितनी आसानी से आपने इसकी बात मान ली। सखी अभी ना बहस का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे बहुत काम पड़ा है, पढ़ाई कर चुपचाप बस। अच्छा वीडियो रिकॉर्ड किया था। स्केटबोर्ड तो चला गया, अब क्या करूं? पढ़ाई कर। आओ, जल्दी आओ तिवारी। यहाँ यहाँ रख दो बन्ना भाभी के प्रिय गुलाब के पौधे। वाह राजेश भाई, बन्ना भाभी इन गुलाब के पौधों को हेलो ऐसा बोलेंगी ना तो बिना पवन के ये गुलाब के पौधे लहराने लगेंगे। तिवारी जी सर। चलो अब 6th फ्लोर वाली वो झगड़ालू औरत है ना मिसेस मेहता, उसके यहाँ चलते हैं। उन्होंने क्या किया? घर के बाहर जूते चप्पल की दुकान, पानी से भरा ड्रम, एक बार तो अपने पति को भी घर के बाहर रखा था उसने। भाई राजेश भाई, मैंने सुना है आप लोग गोवा जा रहे हैं। सही सुना। अब उसमें तो कोई बायलॉज नहीं है ना, साई दर्शन हाइट सोसाइटी के बायलॉज बुक में है ना? है हाँ, सोसाइटी में जो नई ट्रॉलीज आई हैं उस पे आप लगेज रख के ले जाएंगे। हाँ। तो यूज करने के बाद उन ट्रॉलीज को अपनी जगह पर रखना होगा। हाँ। और राजेश भाई आपको तो पता ही होगा सोसाइटी कंपाउंड में टैक्सी का आना वर्जित है। मैं प्लेन के पायलट से भी गुजारिश करने वाला हूँ कि साई दर्शन हाइट सोसाइटी के ऊपर से जाते हुए ना शोर ना करे, वर्जित है। इंजन ऑफ कर दो। वेरी फनी, कौवे के हाथ लगा मोती, बेचारी वन्ना भाभी। चलो तिवारी। जी सर। अरे वाह, गुलाब आ गए। और गधा चला गया। राज, रूल्स मतलब रूल्स। अथर्वा तुम्हारा बाहर आना अलाउड नहीं है। गो बैक टू योर रूम। लेकिन डैड। गो बैक टू योर रूम नाउ। चलो जाओ। वंदना! राज! राज! मैं यही स्केट लेने आया था। अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैंने आज ही नया मुहावरा सीखा है हिंदी बुक से। I think मेरा पैर टूट गया। गॉड। सॉरी, बट इस टाइम मेरी वजह से कहीं जाने का प्लान कैंसिल नहीं हो रहा है। इस बार तो मेरे पे कर्फ्यू लगाया था, अब 3 दिन के लिए तो आप पे कर्फ्यू लग गया है। हंस क्या रहा है? पता है डैडी को कितना दर्द हो रहा है? कितना? वंदना? इतना। ओके ओके ओके। आई एम सो सॉरी वंदू। मेरी लापरवाही की वजह से सबका गोवा जाना कैंसिल हो गया। मम्मी पापा कितने एक्साइटेड थे। आई एम सो सॉरी। राज, तुम बस आराम करो। गोवा तुम बाद में भी जा सकते हैं ना, मैं कुछ खाने का लाती हूँ। हाँ वंदू। हाँ सॉरी। $2 लाख की वापस एफडी कर देंगे। गोवा जाना हमारे नसीब में नहीं है। पाँव लटकाने का एक और ही मजा है। ओहो राधिका। हाँ। अरे पाँव लटकाओ ना। ये हो जाएगा ना जब मेरा अपॉर्चुनिटी। नहीं रखो। इट इज एन अपॉर्चुनिटी। हाय राजू। अरे बेटा हम गोवा नहीं जा पाए तो क्या हुआ? हम गोवा यही ले आए। स्नैक्स भी ले आए, डोडल, पोई और पैटी। यस। एक मिनट डैडी, ये फेनी भी। फेनी तो शराब होती है। नींबू पानी है डैडी। वेजिटेरियन चीयर्स। और अगर स्विट्जरलैंड जाना हो तो वो भी बता देना।
हम स्विट्जरलैंड भी यहाँ ले आएंगे। आइए। वंदना, स्विट्जरलैंड बाद में, पहले गोवा तो अच्छी तरह से घूम ले। अथर्वा। यस दादाजी। या दम लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा। अरे ये क्या है? काला पत्थर? मम्मी, काला पत्थर तो फिल्म का नाम है, ये होला पत्थर है। दादाजी ने बनाया है। ओ अच्छा अच्छा। सखी, यस दादाजी। गिव मी माय पेन, द रेड वन। थैंक यू। क्या बात है पापा। राधिका, हाँ जी। प्लीज कम। हाँ। एक दूजे के लिए। राधिका। हम क्यों पीछे रहे? श्रीनिवास। सुदामा, अभी तेरा मैसेज देगा तो है मुंबई में या ओ सिर्फ 2 दिन के लिए आया था काम के सिलसिले में? सर्वाइकल? ओहो, कोरोना में पूरी दुनिया को सर्वाइवल का इशू था, तुझे सर्वाइकल का इशू है? हाँ वाह दादा। I'm fine, I'm fine. हाँ, पूरी रात ना खुद सोए ना मुझे सोने दिया, कह रहे हो I'm fine. हाँ? अरे भैया, ओ सुदामा, वन ट्रैक माइंड, और भी इश्यूज होते हैं। हाँ, बाद में फोन करता हूँ। कमाल कर रही ठीक है, दिखाओ मुझे। देखो स्वेलिंग है अभी भी। पेन नहीं है, बिल्कुल। हाँ, दर्द नहीं। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। अरे राजू, तेरे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। राधिका, दांतों के दर्द का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है दाढ़ का। जो हार्ट प्रॉब्लम की शुरुआत की निशानी होती है। अथर्वा, तेरे साइंस का टेस्ट है ना, जा पढ़ाई कर। उसी में पढ़ा है मैंने। सखी, इसे अंदर ले जा। चल। माँ, हाँ? पिछले पूरे हफ्ते दर्द से परेशान रहे हैं, लेकिन डेंटिस्ट के पास नहीं जाना। पूरा दिन आई एम फाइन चलता रहता है और पूरी रात आई कर रहे होते हैं। वंदना, बचपन से ऐसा ही है वो, जब भी उसे दर्द होता है ना, हमेशा आई करके पुकारता है। राधिका, दर्द के मारे जब आई कहता है वो प्रॉब्लम नहीं है इसका। वंदना जब उसे डेंटिस्ट के पास जाने के लिए कहती है तो बाप रे कहता है, वो प्रॉब्लम है इसका। राजू, तू डेंटिस्ट के पास क्यों नहीं जाता? आपको याद है बचपन में ऐसे ही राजू के दांतों में दर्द हुआ था, हम लोग डेंटिस्ट के पास लेके गए थे। पता है वंदना, हम दोनों ने ना मिलके डेंटिस्ट की कुर्सी पे ऐसे पकड़ के बिठाया था, और जैसे डेंटिस्ट ने ड्रिल उसके मुंह में डाली ना, राजू ने ऐसे लात मारी है डेंटिस्ट को। हम दोनों ने शर्म से आंखें ही बंद कर दी थी। और जब आंखें खोली तो जमीन पे 2 दांत पड़े हुए थे, और राजू के नहीं, डेंटिस्ट के। डेंटिस्ट के पास जा। मैं तभी बच्चा था वंदू, बच्चे तो डॉक्टर से डरते ही है ना। ये अलग बात है कि उस हादसे के बाद वो डॉक्टर बच्चों से डरने लग गया। बस आराज, अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली। पूरा सैटरडे अब ठीक हो जाएगा करके बर्बाद कर दिया। मैं डॉक्टर को फोन कर रही हूँ। हेलो, ये हाय डॉक्टर शर्मा, मैं वंदना बोल रही हूँ। वो मिसेस देसाई ने आपसे बात की थी। हाँ, वो हम आने वाले थे, लेकिन मैं नहीं आ रहा, तुम जाओ। अब अगर आप कहें तो हम अभी आ सकते हैं प्लीज। ओह अच्छा, नहीं आई अंडरस्टैंड। अब तो कल? अच्छा, कल क्लिनिक बंद है, पर डॉक्टर ही इज इन एक्सट्रीम पेन। आप फोन पे कोई पेन किलर बता सकते हैं क्या? नहीं आई अंडरस्टैंड, यू नीड टू चेक हिम फर्स्ट। या एब्सोल्युटली। अब हम एक वीडियो कॉल कर लें प्लीज? हाथ हटाओ ना। ये देखिए डॉक्टर। अथर्वा, फोन थोड़ा दूर रखना बेटा। आप फोन मुझे दो, आपकी फोटोग्राफी स्किल्स बहुत वीक है। व्हाट? मम्मा की फोटोग्राफी स्किल्स वीक है?
रियली? हाँ, जब हम शिरडी गए थे तो कौन मेरे फोटोग्राफी स्किल्स देखकर बोल रहा था कि मम्मा शिरडी तो स्विट्जरलैंड लग रहा है। अरे आप लोग अपनी अपनी स्किल्स को लेकर बाद में झगड़ना, पहले डॉक्टर को उनकी स्किल दिखाने दो। कब से माउस ट्रैप की तरह मुंह खुला रखकर मैं लेटा हुआ हूँ, चूहा आने दो। आई मीन डॉक्टर को बोलने दो। हाँ हाँ, देखिए देखिए डॉक्टर, मिली क्या प्रॉब्लम? टू मच कैविटी, आई गेस रूट कैनाल। रूट कैनाल? नहीं नहीं, एज के साथ ये सब कुछ होता है, रूट कैनाल, हार्ट अटैक, बाईपास। चुप बैठ, कुछ भी। डॉक्टर, वो हम फेस टू फेस एग्जामिनेशन कब करवा सकते हैं? कल तो संडे है, कल तो क्लिनिक बंद है, आप मंडे आ जाइए। ओके ओके। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है रूट कैनाल कराने की। आई एम नॉट गोइंग। लोग मिस्टर राजेश, मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ मुझे रूट कैनाल की जरूरत नहीं है। आप पेन किलर बता दीजिए, मैं ले लूंगा। क्या पेन किलर? हाँ, पूरा मुंह सूजा हुआ है, ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो तुम। मैं नहीं जाऊंगा, प्लीज प्लीज। देखो मैं आ गई हूँ। राजू, तुझे याद है बचपन में तेरे मसूड़ों में दर्द हुआ था और मैंने पेस्ट बना के लगाई थी तुम्हारे दांतों में, तेरा दर्द गायब हो गया था ना, वही लाई हूँ। बचपन में? इतनी पुरानी पेस्ट? इतनी पुरानी नहीं है, अभी बना के लाई हूँ। वेरी गुड डॉक्टर साहब, ये संजीवनी बूटी आ गई है, अब आपकी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय बाय। चल ये पकड़ आकर बेटा, आकर। देखना सुबह तक ना सारा दर्द गायब हो जाएगा। तेरे पापा के घुटनों में दर्द होता ना, मैं यही पेस्ट लगाती हूँ। हाँ? अरे बाप रे, ये क्या हुआ? मेरा मुंह चिपक गया। अरे रात को गागल करके माँ ने लगाई हुई पेस्ट निकाला भूल गया। ये उसी का नतीजा है। अब क्या करूं? क्या करूं? क्या वंदना को लेकर डेंटिस्ट के पास चला जाऊं? नहीं नहीं, डेंटिस्ट नहीं, वहां तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा? What do you mean नहीं जाऊंगा? I will not go. अथर्व, अभी आपने ही पूछा ना, what do you mean मैं नहीं जाऊंगा? Don't act smart, okay? I am smart mom. मुझे एक्ट करने की क्या जरूरत है? इतने ही स्मार्ट हो तो इस ट्यूशन टेस्ट में क्यों नहीं जा रहे हो? हाँ, डर रहे हो? डरता नहीं मम्मी, एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या है कि कल स्कूल में सेम टेस्ट हो रहा है, तो वहाँ करूंगा ना। एक टेस्ट 2 बार डज नॉट मेक सेंस। सच तो ये है कि तू डर रहा है कि तू इस टेस्ट में फेल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं मम्मी, आप समझ नहीं रहे हो। मैं नहीं समझ रही, मैं नहीं समझ रही, अब तू समझाएगा मुझे। राज, क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अथर्व को परेशान मत karo वंदना, उसे सोने दो। ऐसे चुप कर, बोलो, फिर से बोलो। तुम्हें गाना गाना है? मगरमच्छ पे बैठ के? नहीं, अच्छा फिर से करके दिखाओ, फिर से। अरे वाह, आप लोग डम शराड्स खेल रहे हैं। मैं भी। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाउ मेनी वर्ड? मेरा मुंह लॉकडाउन। डैड ने अपने मुंह को लॉकडाउन करने की सोची है। ओके। पीछे अंधेरे में एक औरत मेरे मुंह के अंदर घुस गई है और आत्मा से चिपक गई और छोड़ नहीं रही। मुंह के अंदर घुस गई? बाप रे, ये तो एग्जाम से भी डरावना है। मैं जा रहा हूँ सोने।
चुपचाप बैठा रहे यहीं पे। अरे सीरियसली मम्मी, ये हर्षद अंकल की तरह बात कर रहे हैं। वैसे वो करके ऐसे बात करते हैं ना, किसी को समझ में नहीं आता है एक्सेप्ट ज्योति आंटी के। You're right, ज्योति भाभी। वंदना भाभी, ज्योति भाभी, ऐसा क्या अर्जेंट काम आ पड़ा? एक्सक्यूज मी मिसेस अग्रवाल, आपने लिफ्ट के दरवाजे के बीच में सामान रख दिया है, जिसकी वजह से लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा है। आप जैसे मेंबर्स की वजह से सब लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। नमस्ते वंदना भाभी। रूल्स के मुताबिक अब आपको 500 रुपए फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। जोशीपुरा, यहाँ मेरे मुंह का फाटक बंद हो गया है और आपको लिफ्ट के दरवाजे की पड़ी है। आपके मुंह का फाटक? नहीं 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 नहीं, ये मैंने नहीं कहा, राजेश भाई ऐसा कह रहे हैं। सॉरी वंदना भाभी, वो क्या है ना, मुझे आदत हो गई है ना ये ट्रांसलेट। नहीं 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 ज्योति भाभी, इसीलिए तो बुलाया है आपको। ओह, मुझे लगा आपने फोन किया, कहा अर्जेंट आ जाओ, तो मैं अपनी ये 15,000 की सस्ती साड़ी पहन के आ गई। वो क्या है ना, एक्चुअली हर्षद के लिए मैंने वो 3,000 रुपए लीटर वाला क्रैनबेरी का जूस मंगाया था। मैं नीचे देखने गई थी कि वो आया या नहीं, इसलिए तैयार भी नहीं हुई। आपका जूस गया तेल लेने, पहले आप फाइन भरिए। दक्कू भाई बात सुनिए ना, वो राज के ना मुंह में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो वो क्या बोल रहे हैं वो हम में से किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने ज्योति भाभी को बुलाया है। ज्योति भाभी आप प्लीज ट्रांसलेट कीजिए ना प्लीज। इस काम में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। क्या है ना, मेरे इनके घर में सब माउथ फ्रेशनर खाते हैं, तो क्या बोलते हैं किसी को समझ ही नहीं आता, लेकिन मुझे समझ आ जाता है। मेरी जेठानी कभी कभी मेरे 1,20,000 वाले मोबाइल पे फोन करके मुझे पूछती है कि ज्योति तेरे जेठ क्या बोल रहे हैं। वो आपके फोन पे बाद में आएंगे करेंगे, पहले आप इनके नेटवर्क से कनेक्ट कीजिए ना, बताइए ना ये क्या बोल रहे हैं। हाँ, राजेश भाई बोलिए। बाद में पहले आपको फाइन भरना पड़ेगा। मेला लूट के गया बेहतर। कौन सा मेला? कोई समझाओ इस इडियट को। ओह माय गॉड, आपने मुझे इडियट कहा? मुझे सही दर्शन हाइट सोसाइटी के। देखो भाई परेशान है बहुत, मैं माफी मांगती हूँ उनकी तरफ से। आई एम सो सॉरी। वंदना भाभी, केवल आप ही हैं जिसने इस राजेश वागले को इस बिल्डिंग में रहने दिया है। एक्सक्यूज मी, वंदना भाभी कह दीजिए इनसे कि आज के बाद मुझसे इस तरह से बात ना करें, वरना अच्छा नहीं होगा। और आपको 500 रुपए फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। डोंट फॉलो मी। वंदना भाभी मैं भी चलती हूँ। क्या है ना कि हर्षद पॉजिटिव है थोड़े, अगर उनको पता चला कि ये ट्रांसलेशन करने की कला को मैंने कहीं और इस्तेमाल किया है तो उनका बीपी बढ़ जाएगा, फिर वो 25,000 वाले इम्पोर्टेंट मशीन से उनका बीपी मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं चलती हूँ, बाय बाय बाय। राजेश भाई। डैडी आपकी हालत मेरी तरह ही हो गई है, जो आप बोलते हो वो किसी को समझ में नहीं आता, और जो मैं एग्जाम्स में लिखता हूँ वो टीचर को समझ में नहीं आता। लिख के आता हूँ, लिख, यस, लिख तो सकता ही हूँ। मुंह सूझा तो सूझा, लेकिन ये क्यों नहीं सूझा? कल रात मम्मी ने जो पेस्ट लगाई थी दांतों में वो चिपक गई है। मैं रात को गागल करके पेस्ट निकालना भूल गया और अब मुंह नहीं खुल रहा। प्रॉब्लम ना पेस्ट का है ना ही माँ का है, प्रॉब्लम तुम्हारी है। मैं कब से तुमसे कह रही हूँ कि डेंटिस्ट के पास चलते हैं, डेंटिस्ट के पास चलते हैं, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी ही नहीं है। तुम्हें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा राज, रूट कनाल करवाना पड़ेगा। नहीं जाना है मुझे डेंटिस्ट के पास, नहीं करवाना है रूट कनाल, ये मेरा प्रॉब्लम है। I'll manage। माँ वाला पेस्ट, हल्दी वाला दूध, दूध पी लेना, फिर पेस्ट लगा लेना, और प्लीज आधे घंटे बाद मुंह धो लेना, नहीं तो मुंह
राज, प्लीज डेंटिस्ट के पास चलो। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज प्लीज डेंटिस्ट के पास चलो। प्लीज, मुझे नहीं जाना है, मैं भी हाथ जोड़ता हूँ। जो करना है करो। रात का दर्द एक बार मुझे भी हुआ था। लोकल ट्रेन में चढ़ते वक्त एक आदमी की जोर से कोनी लगी कि तुरंत गायब। दर्द और दांत दोनों। सर, would you like to try it now? Okay, guys, how's it going? Let's get ready for this now. Mr. Wagle, फोन नीचे रखिए। सर, उनके हाथ में फोन नहीं है, दांत में दर्द है, बोल नहीं पा रहे कुछ। What? लेकिन आज प्रेजेंटेशन है, इन्वेस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस है हमारी। इस हालत में कैसे कर पाओगे प्रेजेंटेशन? कर पाओगे? क्या? कैसे? आपको मेरी विशेष प्रेजेंटेशन के लिए हैं? इतनी आसानी से तो कोई टीवी नहीं मांगता, भी नहीं मांग रहा। अरे लाज शर्म है ऐसा कुछ है क्या नहीं? राजेश वागले। राजेश सर, बताओ मिस्टर वागले, क्या करें आप? आपको पता था ना आज कितना इंपॉर्टेंट दिन है, दांत का इलाज करवा नहीं सकते थे। दिस इज हाईली इररिस्पॉन्सिबल। अब कौन करेगा ये प्रेजेंटेशन? मैं हूं ना सर। ये देखिए, पीपीटी ऑलरेडी रेडी है, प्रेजेंटेशन मैं दे दूंगा। Good. Mr. Wagle, you really need to be careful. You're not required in this meeting. You can go home. You come with me. Chalo. After you. Get well soon, sir. Mr. Wagle, you really need to be careful. You're not required in this meeting. You can go home. राज, इस बार तो अथर्वा ने हद कर दी है। स्कूल टेस्ट में फेल होकर आए। लेकिन मॉम, लेकिन कुछ नहीं बेटा। कितनी बार कहा था मैंने तुझसे कि ट्यूशन टेस्ट दो जाकर, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी बात सुननी नहीं है। मॉम, मैं सेम टेस्ट 2 बार दूंगा तो बोर हो जाऊंगा। हो गए ना फेल। मम्मी मैं सच कहूँ तो मुझे डर था कि अगर मैं ट्यूशन टेस्ट में फेल हो जाता फिर आप डांटते मुझे। और अब बच गए डांट से। डर की वजह से तुमने ट्यूशन टेस्ट नहीं दिया और स्कूल टेस्ट में फेल हो गए। एक बात ध्यान रखा था, फेलियर के डर से एग्जाम से भागा नहीं जाता है। तुम ही समझाओ ना राज। अथर्व, मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हें कुछ कहूं, क्योंकि वही गलती तो मैंने भी की है। डेंटिस्ट के डर की वजह से मैंने अपने दांत के दर्द को निग्लेक्ट किया और आज उसी वजह से तुम्हारी ही तरह मैं भी फेल होकर आया हूं, क्योंकि तुम्हारी ही तरह मैं भी अपने प्रॉब्लम से दूर भाग रहा था, बिना ये सोचे कि प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं होती, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के साथ लड़ने की हमारी हिम्मत कमजोर हो जाती। इसलिए मैं और तुम दोनों आज तुम्हारी मम्मी से माफी मांगेंगे। और मुझे तो अपने पापा से भी माफी मांगनी है, क्योंकि इस पूरे किस्से में मैं उनकी दी हुई सीख भूल गया। जी जी जी। राजू, बेटा, हम मिडिल क्लास वालों की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा एसेट क्या है बताओ? क्या? अच्छी सेहत। ऊपर वाले से ये कभी मत मांगो कि हमारी जिम्मेदारियां कम कर दें, बल्कि ये मांगो उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की हिम्मत दे। अच्छी सेहत है
हिम्मत भी अच्छी। बेटा, हमने तुम्हें विरासत में दौलत तो नहीं दी, लेकिन हाँ, अच्छी सेहत दी है। अच्छी सेहत है तो हिम्मत है। बेटा, इस हिम्मत को कभी मत हारना, वरना जिंदगी की लड़ाई कभी जीत नहीं पाओगे। अथर्व, गलती सुधारनी है डूड, तुम्हें भी और मुझे भी। लड़ना है अपने प्रॉब्लम से। मैथ्स की भाषा में कहूं तो अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो चल, दोनों लड़ते हैं अपने अपने डर से। आर यू रेडी? हाँ डॉक्टर, हेलो। राज कल आएंगे रूट कनाल करवाने। डोंट वरी डैड, मैं हूं ना। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।